बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर नोट्स कैसे बनाएं। तो आज हमने नाउन का नोट्स इंग्लिश ग्रामर के नाउन का नोट्स तैयार कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है नाउन संज्ञा। पहले हम लोग लिखेंगे नाउन, तो और हम इसको कैमरा को घुमाते हैं। नाउन में सबसे पहले लिखेंगे लैटिन भाषा से लिया गया। यह नाउन एक लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है नाम। इसको इंग्लिश में हम लिख दिया टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज इट्स हिंदी मीनिंग नेम। अब उसका इंग्लिश एक दो परिभाषा है जिसे हम लिखे हैं। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड और नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और एनीथिंग। और नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग। मतलब इसका अर्थ होता है कि दुनिया में, विश्व में जितने भी नाम हैं, राम, श्याम, सीता, गीता, पटना, जितने भी नाम हैं वो सभी नाम नाउन में ही आते हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे चेयर, गंगा, गीता, ईटीसी इत्यादि मतलब दे दिया गया है। अब इन्फिनेट ऑफ नाउन। अब नाउन का पहचान हम लोग को पढ़ना है। तो नाउन का पहचान मतलब कैसे करें, कौन सा नाउन कॉन्सेप्ट पे है, कौन सा नाउन ट्रिक पे है। दो प्रकार से करते हैं, कॉन्सेप्ट और ट्रिक पे। तो कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं। कॉन्सेप्ट हो जाएगा सामान्य तौर पर अंग्रेजी भाषा में किसी भी वाक्य में यदि आर्टिकल दिखाए दे तो उस आर्टिकल के बाद कम से कम एक नाउन जरूर आएगा। मतलब एक आर्टिकल के बाद कम से कम एक नाउन, उसके बाद अधिक भी आ सकता है, लेकिन एक नाउन आएगा। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दिस इज अ नाउन। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ जाएंगे। ये आर्टिकल है, ए आर्टिकल हो गया और कार नाउन हो गया। ए आर्टिकल हो गया और कार नाउन हो गया। दूसरा परिभाषा हो गया दिस इज द वे ऑफ फॉलो फॉर सक्सेस। द आर्टिकल हो गया और वे नाउन हो गया, मतलब रास्ता नाउन हो गया और द आर्टिकल हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल में यहाँ पे ए एंड द, उसके बाद नाउन आएगा। ए एंड द इसमें आर्टिकल है, उसके बाद हम लोग को नाउन मतलब नाम आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग कॉन्सेप्ट 2 देखिए। सामान्य तौर पर अंग्रेजी भाषा के किसी भी वाक्य में यदि पोसेसिव एडजेक्टिव दिखाई दे तो पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद कम से कम एक नाउन जरूर आएगा। तो पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आएगा ही आएगा, इसमें ये कहा गया है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, तो पोसेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे दे दिया गया है माई, योर, आवर, इट्स, हिज, हर, देयर, ईटीसी। मतलब इतना सब पोसेसिव एडजेक्टिव है। यही मतलब अभी तक हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद अब जब जितना टॉप क्लास होते जाएगा वैसे ही आप लोगों को हार्ड होते जाता है, वैसे ही बढ़ते जाता है। तो एग्जाम्पल में हो जाएगा दिस इज माई कार। तो दिस इज माई कार में माई हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव और कार हो गया नाउन। दूसरा हो गया आवर कंट्री इज ग्रेट। तो आवर कंट्री इज ग्रेट में आवर पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया और कंट्री नाउन हो गया। अभी हम लोगों को नहीं देखना है कि ये कौन सा नाउन है, अभी बस हम लोगों को देखना है कौन इसमें से नाउन है। अब कॉन्सेप्ट 3 पे आइए। कॉन्सेप्ट 3 पे है सामान्य तौर पर अंग्रेजी भाषा के किसी भी वाक्य में यदि प्रीपोजिशन आए तो उस प्रीपोजिशन के बाद कम से कम एक नाउन जरूर आएगा। यदि नाउन न आए तो उसके जगह पर, अगर नाउन न आए तो उसके जगह पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। नाउन न आए तो उसमें ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। तो अब इसमें ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का नाउन इसमें क्या है, यहाँ पे दे दिया गया है यूज, मी, हर, हिम, देम इत्यादि। इसमें अब आप लोग ऐसे नोट्स बनाएंगे प्रीपोजिशन के बाद नाउन, इसको कट करके यहाँ से ले जाकर ऑब्जेक्टिव केस का नाउन, मतलब नाउन ना आए तो ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है। अब प्रीपोजिशन क्या होगा,
इन, इनटू, बिटवीन, अमोंग, टू, ऑन इत्यादि। इतना सब प्रीपोजिशन है। अब एग्जाम्पल के लिए आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, फॉन्ड ऑफ प्रीपोजिशन हो गया और सिंगिंग नाउन हो गया। अब हम लोग चलेंगे आगे। यहाँ पे ट्रिक है। सामान्य तौर पर जिस अंग्रेजी वर्ड में का समापन मेंटेनेंस, हाउड, इसम, आई ओ एन, ट्यूड, यूआरी, एज इत्यादि मतलब से हो तो वह शब्द 99.99% नाउन होगा। तो यहाँ पे दे दिया गया। अभी यहाँ पे हमको वर्ड लिख के आप लोगों को पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब नाउन को कितने प्रकारों से बांटा गया है? तो नाउन के 5 प्रकार से बांटा गया है। पहला हो गया नंबर, स्ट्रक्चर, जेंडर, कम्युनिटी और कास्ट। 5 प्रकारों से। तो नंबर में 2 प्रकार हैं, कास्ट में 5 प्रकार है, कम्युनिटी में 3 प्रकार है, जेंडर में 4 है और स्ट्रक्चर में 2 हैं। तो अब ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।